क्योंकि कहावत है बुजुर्गों में कि पुण्य की जड़ पाताल में और पाप की अस्पताल में होती है। अगर हम इस विनाश के मार्ग पर, बेईमानी के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, अगर हमारा संतोष रूपी बांध टूट गया है, तो सोच लेना हम तो विनाश के नजदीक जा रहे हैं। क्योंकि अधर्म जो है ना ज्यादा दिन तक नहीं चलता, बेईमानी ज्यादा दिन तक नहीं चलती। इतिहास जब पढ़ते हैं तो पता चलता है। मैं तुम्हें इतिहास का एक प्रसंग सुनाती हूं कि जब रामायण में पाया जाता है रावण के भाई मारे जाते हैं श्री राम के साथ युद्ध करते हुए, शूर्पणखा की नाक कटने का बदला लेने गए थे। दोनों भाई मारे गए। ये सबसे पहले अकंपन ने जाकर रावण को सूचना दी, तुम्हारे दोनों भाई खरदूषण वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। कि ये किसने किया? कि राम, एक राम नाम का वनवासी है जो वन में रह रहा है और उसने खरदूषण को मार दिया है। उसके भाई लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी है। जब ऐसा कहा कि अच्छा उसकी ये हिम्मत, मैं जाता हूं और अभी उससे बदला लेता हूं, तो अकंपन ने कहा कि वो जो राम है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है और तुम उससे जीत नहीं सकते। मैं तुम्हें एक बड़ा सरल उपाय बताता हूं। उसके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है सीता नाम की, तुम उसका अपहरण कर लाओ, तुम उसे अपनी पत्नी बना लेना और राम जो है उस स्त्री के वियोग में तड़प तड़प करके आप ही मर जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो रावण ने कहा कि ये उपाय ठीक है, मैं कल सुबह ही जाऊंगा और सीता का अपहरण करके लाऊंगा। सुबह हुई, मारीच के पास रावण पहुंचा। मारीच, मैं सीता का अपहरण करूंगा, मेरा सहयोग करो। तो मारीच ने कहा कि मुझे लग रहा है महाराज आपके विनाश के दिन नजदीक आ गए हैं। अरे आप किसकी सलाह मान करके आए हो सीता का अपहरण करने? राम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, राम का नाम मत लो तुम। मैं तो राम का नाम सुनते ही कांप जाता हूं। तुम राम से जीत नहीं सकते। राम तुम्हें और तुम्हारी लंका को बर्बाद कर देगा, इसीलिए लौट जाओ। मारीच के समझाने पर रावण की समझ में बात आ गई और रावण लौट भी गया। वाल्मीकि रामायण कहते हैं रावण जब लौट गया तो उसकी बहन शूर्पणखा को बड़ा गुस्सा आया। वो अपने भाई रावण से आकर कहने लगी, तू कायर है, तू डरपोक है, अपने भाइयों को मरवा कर अपनी बहन की नाक कटवा करके और चुपचाप बैठा है। अरे धिक्कार है तेरी वीरता पर। तो रावण कहता है कि तू क्रोधित मत हो, मैं बदला लूंगा। और समझा बुझा करके शूर्पणखा को भेज दिया। लेकिन रामायण में लिखा है उस रात रावण पूरी रात सोया नहीं था। रावण बेचैन हो गया, रावण को चिंता हो गई। रावण समझ गया कि जिसने खरदूषण को मार दिया अकेले में, जो कि मेरे समान बलशाली थे, उनके साथ 14,000 सैनिक थे, जिन खरदूषण को अकेले राम ने जीत लिया, उस राम से मेरा जीत पाना मुझे आसान नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं चुपचाप तो बैठ नहीं सकता, क्योंकि उसने मेरे बहन की नाक काटी है। मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी बहन की इज्जत का सवाल है। अधर्म के मार्ग पर बहुत बढ़ता रहा रावण, लेकिन आज तो अधर्म का घड़ा भर गया। कवि ने लिखा है आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई, लाख टाली कहां पर टली, आई वैरिन अशुभ जब खड़ी। लाख टाले कहां पर टली, आई वैरिन अशुभ जब खड़ी। लाख टाली कहां पर
चला जाता है। दैवीय शक्तियां मतलब ईश्वर की न्याय व्यवस्था, और ईश्वर किसी के साथ अन्याय तो कभी करता ही नहीं है। जब व्यक्ति पाप की तरफ बढ़ता चला ही जाता है, रुकने का नाम लेता ही नहीं, तो एक दिन कर्म का फल तो आना ही होता है, और फिर व्यक्ति उस विनाश को रोक नहीं पाता। इसीलिए कहा, दूर होते किनारे गए, दूर होते किनारे गए, नाव ऐसी भंवर में अरे टकरानी कहाँ पर चली, आई वैरनिय दूर होते भौतिक विज्ञान से जोड़ते हैं, वहां इस विचार से भी जोड़े। किसी ने लिखा है, अरे जालिम गरीब को मत सता, ये गरीब रो देगा। कोई कहे ये गरीब मेरा क्या बिगाड़ेगा, इसके पास कुछ नहीं, क्योंकि आजकल पैसे के दम पर काफी कुछ हो जाता है। पैसे से पुलिस वाले खरीद लें, हम पैसे से वकील खरीद लें, कई बार जज भी खरीद लेते हैं। हमें लगता है कि पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन कहा नहीं, अरे जालिम गरीब को मत सता, ये गरीब रो देगा, सुनेगा उसका मालिक तो तुझे सारे जहां से खो देगा। जो रावण सोने की लंका में रहा करता था, हनुमान जी ने जब लंका में जाकर रावण का भवन देखा, आश्चर्यचकित हो गए। और रामायण में लिखा है कि रावण बहुत हष्ट-पुष्ट था और सुंदर भी था। हनुमान की दृष्टि जब रावण पर गई तो देखते ही रह गए हनुमान, लेकिन अधर्मी था तो विनाश तो आखिर होना ही था। इसीलिए कहा, निर्मलों को सताया बहुत, आहे करवट बदलने लगी। निर्मलों को सताया बहुत, आहे करवट बदलने लगी हो। पाप की बेड़ियां दूर अब वक्त पाकर खड़कने लगी। पाप की बेड़ियां दूर कब वक्त पाकर खड़कने लगी हो। पाप की बेड़ियां दूर अब वक्त पाकर खड़कने लगी। धर्म लेकर चला हथकड़ी,